हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय अभिसर। तो भाई आज हमारा चैप्टर है सेल। सेल बोले तो कोशिका। तो आज हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिस्कवरी किसी ने की, कितने प्रकार की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात भाई, जो हम यहाँ पे जो ये टॉपिक करा रहे हैं ना, ये 10th तक का लेवल का होता है। ठीक है, 11th 12th में इसको और डीपली पूछ लेते हैं। ठीक है, और डीपली इसको विस्तार से करेंगे। ठीक है, उसकी अलग से क्लासेज होंगी। ठीक है, इसके लिए ये 10th तक का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 10th तक में इसी से चलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, तो सेल क्या होती है भाई। सेल सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, हम कोई भी वस्तु है उसको हम जीवित है या अजीवित है, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम कैसे पता करेंगे। किस भी आप पे हम कहेंगे कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है। मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है ए और ये कोई वस्तु है बी। ठीक है, मैं ये कह दूं कि ए लिविंग है और बी नॉन लिविंग है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ए लिविंग है। अगर ए लिविंग है तो इसके अंदर क्या होंगे भाई, सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सेल्स होंगी, इसके अंदर सेल्स नहीं होंगी, नॉन लिविंग है ये, नो सेल। ठीक है, सेल से आपको मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर देखा था। हमारा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है किसी भी चीज की बनने की, एटम्स। एटम से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनेगा भाई, मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल से मिलके क्या बनती है, एक सेल बनती है। ठीक है, ऑर्गेनेल से मिलके क्या बनती है भाई, एक सेल बनती है। ठीक है, समझ में आई बात, एक कंप्लीट कोशिका बनती है। ऑर्गेनेल से मिलके क्या बनती है, एक कंप्लीट कोशिका होती है। ऑर्गेनेल्स में क्या आ जाते हैं भाई, राइबोसोम्स हो गए, प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं। इनको अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल क्या होती है। तो ये हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है भाई, स्मॉलेस्ट इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सेल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या वो कौन सी होगी भाई, सेल को बोलते हैं। ठीक है, यह फंक्शनल यूनिट भी है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी क्या कहलाएगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई क्यों, आपको पता है कि हमारे शरीर में जितने फंक्शन होते हैं उसको कहाँ होते हैं, वो सेल के अंदर होंगे। छोटी से छोटे और बड़ा सा बड़ा जो भी फंक्शन होगा वो सेल के अंदर होगा। ठीक है, जैसे हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, नर्व सेल है उसके अंदर, जो हमारे शरीर पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। वैसे ही एक सेल होती है, स्पर्म होगी, स्पर्म भी सेल है। स्पर्म, शुक्राणु जो मेल के अंदर पाए जाते हैं, ये भी क्या होती है, सेल होती है। ये क्या करती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन का मीडियम है ये, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगी। ये किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो इसलिए इसको कहा है कि ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं आगे।
ये सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? आपसे ये पूछ ले कि सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, तो सेल की खोज की थी भाई, डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। समझ में आई बात? सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी ये? 1665 के अंदर। सेल की अब बात कर लेते हैं भाई, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे भाई हम? साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई? डिस्कवरी की किसने की सेल की? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप इसे नोट कर लेना वीडियो को रोक के। देखो, दो साइंटिस्ट होते हैं भाई, दो साइंटिस्ट, इनमें आप कंफ्यूज होते हो। एक होता है रॉबर्ट हुक, एक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने तो हमने पढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी भाई? इसने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी होने के बाद फिर एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई भी। पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जिसको हिंदी में केंद्रक बोल देते हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनमें आप कंफ्यूज होते हो, ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसका कि सेल की डिस्कवरी किसने की। अगर सेल की हमसे डिस्कवरी पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर न्यूक्लियस केंद्रक की पूछेगी तो रॉबर्ट ब्राउन। इतनी बात समझ में आएगी? चलो, अब इसी के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर, जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की प्रेजेंस के आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बेस के अकॉर्डिंग ही आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इनको यूकैरियोटिक बोलते हैं, हिंदी के अंदर भी इसको यूकैरियोटिक बोल देते हैं, इसको प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है भाई? ये वो सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अगर किसी कोशिका के अंदर केंद्रक विद्यमान नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वो कौन सी सेल कहलाएगी? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। और जिसके अंदर केंद्रक विद्यमान है, प्रेजेंट है, तो वो कौन सी सेल कहलाएगी भाई? यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके? अगर नहीं आई है तो दोबारा है रिपीट करता हूँ, ध्यान से देना। सेल क्या होती है? कोशिका होती है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसी को बोलते हैं और फंक्शनल यूनिट भी इसको बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल कहलाती है भाई साइटोलॉजी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 के अंदर। फिर न्यूक्लियस की सेल की डिस्कवरी होने के बाद फिर डिस्कवरी किसकी हुई भाई? न्यूक्लियस की हुई, केंद्रक के अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर। कौन कौन से? एक होगी यूकैरियोटिक सेल और दूसरी हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हमसे पूछता है एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो एनिमल सेल के बारे में जान लेते हैं। पहले तो प्लांट सेल के अंदर जानेंगे। पहले प्लांट सेल के बारे में जानते हैं, फिर उसको एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल में क्या होती है? जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। जो सेल का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तभी पौधे इतने सख्त होते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होगी? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होगी भाई? सेल वॉल एब्सेंट होगी। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। एक क्वेश्चन आता है यहां से भी कि कौन सी कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल को हिंदी में बोल देते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हमसे ये पूछे किस कौन सी सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल हो जाएगा। और प्रेजेंट किस में होती है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल को हम बोल देते हैं पादप कोशिकाएं हिंदी के अंदर, और इसको हम जंतु कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं। इतनी बात पता लगी? एग्जाम्पल से देख लो। ये हमारी सेल है, ठीक है, क्या ये सेल है? सेल के बाहर आउटर साइड में अगर ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये वाली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों के अंदर मिलती है, एनिमल सेल के अंदर भी होगी और इसका प्लांट सेल के अंदर भी होगी। डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में? प्लांट सेल में जो ये जो होती है ना, ये वाली जो सेल, ये वाली आउटर सेल, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब इस साइड देखो, इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर, ये इसको एग्जांपल है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होगी भाई? जो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारा इसके एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस था। नोट करिए आप इसे, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, विद्यमान होती है। एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति या सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इसमें डिफरेंस है, आप नोट कीजिए इसको। अब हम जानते हैं भाई सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर, संरचना, जो एक कोशिका होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, उनके बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहला प्रेजेंट होती है सेल के अंदर सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति बोल देते हैं, कोशिका भित्ति हिंदी के अंदर। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर इसके अंदर होता है भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोल देंगे। न्यूक्लियस के बाद क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या प्रेजेंट होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्रेजेंट होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। रेटिकुलम क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई? अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोल देते हैं इसको? अंतःप्रद्रवी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। और कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं भाई इसके अंदर? लाइसोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, संरचना में आते हैं लाइसोसोम। हिंदी में भी लाइसोसोम ही बोलते हैं इसको। फिर गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज होगी, लाइसोसोम्स हो गए। फिर क्या प्रेजेंट होता है भाई? राइबोसोम्स। हाँ, राइबोसोम्स है ये, राइबोसोम्स। हिंदी में भी राइबोसोम्स बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई? और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? एक चीज और प्रेजेंट होती है, कौन सी? प्लास्टिड। प्लास्टिड बोल देते हैं, जिसको हिंदी में लवक बोल देते हैं, लवक। ठीक है, हिंदी में लाइसोसोम को लाइसोसोम्स ही बोल देते हैं। गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज बोल देते हैं और राइबोसोम्स को राइबोसोम्स बोलते हैं। ये हमारी सेल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं। सेल की स्टडी को क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी को, ठीक है। सेल की कोशिका, मतलब हिंदी में कोशिका बोलते हैं सेल को। इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है भाई? सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम्स होंगे, गोल्गी बॉडीज होंगी, राइबोसोम्स होंगे, प्लास्टिड होंगे। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस को केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम्स को लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स को राइबोसोम, प्लास्टिड को लवक बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसके बारे में विस्तार से अब जानेंगे, आगे अब इनके बारे में जानते हैं। आइए चलिए नोट कर लेना वीडियो को रोक के।